नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में अब बिजली कनेक्शन लेने पर तार और पोल का पैसा नहीं देना होगा, नई दरें तय। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 8 अरब से 526 ग्रामीण सड़कें होंगी चकाचक, पटना से पूसा जाना होगा आसान। बिहार के 24 जिलों में आज होगी मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। बिहार में भूमिहीनों के 52% आवेदन खारिज, राजस्व विभाग की जांच में बड़ा खुलासा। बिहार के 15 शहरों के बिजली घरों में पावरफुल बैटरी इन्वर्टर लगेंगे, 4 घंटा संभाल लेगा सप्लाई। डीएम को मिला एक और बड़ा अधिकार, भूमि विवाद निपटाने में सरकार का बड़ा फैसला। पटना पहुंची 8 कोच वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, आज से गोरखपुर जाना होगा आसान। बिहार पुलिस भर्ती में एनसीसी कैडेट्स को मिलेंगे बोनस अंक, एडीजी बजाज ने दी जानकारी। बिहार के स्कूलों में अब मास्टर साहब सिर्फ कराएंगे पढ़ाई, नहीं चलेगा कोई बहाना। बिहार में नौकरियों की बहार, अगले 2 महीने में बीपीएसएससी करेगा 12 परीक्षा को कंडक्ट। बिहार बना देश का पहला राज्य जहां होगी ई वोटिंग, घर बैठे मोबाइल से करेंगे मतदान। तेजस्वी ने कहा, एनडीए मतलब नेशनल दामाद आयोग। बिहार के बांका जिले में लगेगी अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री, रोजगार का मिलेगा मौका। बिहार में गर्मी से बचाव का अनोखा ठिकाना, मिलेगा गोवा जैसा मजा। मुजफ्फरपुर जिले में 4 लेन हाईवे को बनाया जाएगा 6 लेन, करोड़ों रुपए होंगे खर्च। बिहार में दाखिल खारिज पेंडिंग रखने पर 2 अफसरों पर 2 लाख का जुर्माना, डीएम ने लिया एक्शन। बिहार में 12 आईएएस अफसरों की बड़ी जिम्मेदारी, नीतीश सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेगी सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस, ट्रेन को मिला नया स्टॉपेज। बिहार के एक और शहर को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, सिर्फ 3 घंटे में पहुंचेंगे पटना। बिहार बना मखाना उत्पादन का हब, राज्य से अमेरिका तक पहुंचा सुपरफूड। पटना में बन रहा 5.5 किलोमीटर लंबा पुल, उत्तर और दक्षिण बिहार में होगी शानदार कनेक्टिविटी। पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द उड़ान भरेगी फ्लाइट, सिविल एनक्लेव का निर्माण जोरों पर। रनवे विस्तार के बाद पटना में भी उतर सकेंगे ड्रीम लाइनर विमान, प्रशासन कर रहा जमीन का सर्वे। बिहार में बिजली की खपत और पहुंच में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, अब हर घर को 22 से 24 घंटे हो रही आपूर्ति। बगहा से भारत नेपाल सीमा सड़क तक बनेगी 2 लेन रोड, 42 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू, डीएम ने कोषांगों का किया गठन। बिहार में अब घर पहुंचाएगा स्वास्थ्य विभाग, बंध्याकरण और नसबंदी के बाद मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। देवघर जाने के लिए भागलपुर और सुल्तानगंज से चलेगी बीएसआरटीसी की स्पेशल बस, रूट का सर्वे शुरू। बिहार में रजिस्ट्री दफ्तरों के लिए आ गया नया आदेश, रिकॉर्ड से नहीं होगी छेड़छाड़। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को साल में 2 बार करना होगा काम, वरना नहीं मिलेगी सैलरी। बिहार सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी सुविधा, नजदीक आवास से आम लोगों को भी होगा फायदा। बिहार को मिला एक और एयरपोर्ट, 25 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। पीएम ग्रामीण आवास योजना में बड़ा अपडेट, लाखों लोगों का हो चुका है सर्वे। भागलपुर के 218 शिक्षकों ने लिया बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट से हुआ खुलासा। पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान मिली 1000 लीटर देसी दारू, किराना दुकान से 567 लीटर शराब जब्त। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, श्रावणी मेला में चलेगी स्पेशल बस। पटना के 24 पुलिसकर्मी एक साथ किए गए निलंबित, ड्यूटी में लापरवाही पड़ गई भारी। बिहार के 52% परिवार जमीन पाने के योग्य नहीं, सरकार के समझाया मामला। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने किया योजना में बड़ा बदलाव। बिहार झारखंड की दूरी होगी कम, 1400 करोड़ की लागत से बनेगी 140 किमी लंबी सड़क। बिहार में आएगा बिजली का 0 बिल, बस करना होगा ये आसान काम। दोस्तों, किशनगंज में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का काम तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी विशाल राज ने बताया कि इस योजना से लोगों को महंगे बिजली बिल से राहत मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। लाभार्थियों को सब्सिडी भी दी जा रही है। जिले में अब तक 14 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है।
मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को लेकर सामने आई नई जानकारी, जल्द मिलेगी एक और बड़ी खुशखबरी। बिहार में नौकरियों की बहार, 3837 पदों पर जल्द निकलेगी भर्ती। बिहार के 6 शहरों में एयरपोर्ट का सर्वे होगा, नीतीश कैबिनेट की 34 एजेंडों पर मुहर। छात्रों की बल्ले बल्ले, 5 दिन पहले सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। आम लोगों के लिए घर बनाना हुआ महंगा, लोहे व सीमेंट के दामों में हुआ इजाफा। पटना से गया सिर्फ 90 मिनट में, बिहार में इसी माह से शुरू होगा नया कॉरिडोर। बिहार में 261 शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कसी कमर, 30 जून से पहले पूरी होगी ईवीएम जांच। सोने की कीमत में बड़ी गिरावट, 93,500 के नीचे पहुंचा दाम। रेलवे का बड़ा फैसला, टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव। फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी कर रहे 17 शिक्षक बर्खास्त, राज्य सरकार के आदेश से मचा हड़कंप। लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ा। इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, प्रशासन ने कैंसिल किए आवेदन। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के तहत जमा आवेदनों की जांच में 2000 आवेदक पहले से पक्का मकान होने के कारण अयोग्य पाए गए, उनके आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। 430 आवेदक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कर रहे, जिसके चलते उनके आवेदन भी रद्द किए जाएंगे। वर्तमान में केवल 343 आवेदन ही सही पाए गए हैं, जिन पर योजना का लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है। नौकरी लगने के 17 साल बाद 30 शिक्षकों पर गिरी गाज, शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन। पटना से गया का सफर अब सिर्फ 90 मिनट में, 127 किलोमीटर का 4 लेन हुआ तैयार। पटना छपरा से बलिया थावे जाने वालों को राहत, 30 जून तक चलेंगी 2 ट्रेनें। राशन वितरण की अवधि बढ़ी, 30 जून तक जुलाई और फिर मिलेगा अगस्त माह का राशन। भूमि सर्वेक्षण को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब हर 7 दिन बाद होगा खास काम। बिहार में आ गया मानसून, 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। सरकार ने 15,000 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी, नियुक्ति के लिए लागू होगी नई नियमावली। आ गई खुशखबरी, बिहार के गरीब श्रमिकों के खाते में आएंगे 4,000 रुपए। भागलपुर से चलेगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, 22,700 रुपए होगा स्लीपर का किराया। बिहार के 6 शहरों में विकसित होंगे एयरपोर्ट, सरकार ने अलॉट किए 150 करोड़ रुपए। भूमि सर्वेक्षण के लिए कागजात जमा करने की तारीख बढ़ी, जमीन मालिकों को राहत। दोस्तों, विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए स्वघोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। अब तक 3,74,831 रैयतों ने जानकारी दी है, जबकि कुल रैयतों की संख्या 10 लाख से अधिक है। रैयत ऑनलाइन या ऑफलाइन कागजात जमा कर सकते हैं। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने सभी रैयतों को जल्द से जल्द स्वघोषणा पत्र जमा करने को कहा है।